इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। वीरेंद्र भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननिए सारे बण भैया ने अपनी दुनिया की राम राम राम। वीरेंद्र भाई जी हाँ अनिल भाई, की बात कुछ आपके भी गले में खराश सी हो रही? अनिल भाई सही पूछा आपने, खराश तो होनी थी, स्वाभाविक है, मेरे नहीं कईया का हो रही हो। हाँ बिल्कुल, क्यों मौसम में उतार चढ़ाव आ रहा है, आपने देख कर मेरे भी होगी हो जा कई बार जी। तो एक दूसरे ने देख जाड्डा बढ़ गया जिसने कहते हैं जाड्डा हो गया। और 2 दिनों मौसम में देखा अपना तापमान में गिरावट आ रही है, ठंडी हवाएं चलनी धीरे धीरे शुरू हो रही है और धुंध भी बढ़ रही है। खेत क्यार का क्या, खेत क्यार भी निर्भर करे मौसम के ऊपर। सही करे आप। और मौसम में भी जो जब पानी में मड़ा हाथ लाग जाए तो हाथ सुन्न हो जाए। हाँ ठंडक हो रही है पूरी बिल्कुल। और उससे बचने के लिए तो यही है अनिल भाई, ये खुराक का ध्यान रखें। हाँ, चाहे वो आदमी हो, मनुष्य हो, पशु हो या फिर फसला हो, उन्हें भी खुराक चाहिए। तो फिर इसका मतलब आज आप बातचीत करोगे पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के। हाँ मतलब कि कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए फसलों ने, तो उसके ऊपर निर्भर करा है कि भाई किस तरह से हम क्या कुछ देख रेख कर सके हैं। और जो पौधों में सारी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व भी जरूरी हैं तो वो पूरे हो जा। जिस तरह कहते हैं कि भाई आमतौर पर सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं पौधे की बढ़वार के लिए बहुत जरूरी हैं और संतुलित फसल पोषण में जो है अपनी अहम भूमिका निभावे। और इन अब आप न्यू पूछोगे ये सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? हाँ सूक्ष्म हमने दिख दे नहीं अपना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इनमें जिस तरह आमतौर पर देखा जाए बोरान है, कॉपर है जिसे तांबा कहते हैं, और लोहा है, आयरन कहते हैं, मैग्नीज आ गया, मोलिब्डेनम आ गया, जिंक आ गया, निकल है, क्लोरीन आ गया जो क्लोराइड के नाम से भी जाना जाए। तो ये ऐसे से सूक्ष्म पोषक तत्व। कहने का मतलब वीरेंद्र भाई ये है कि ये ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जो पौधे की बढ़वार के लिए, फसल की बढ़वार के लिए बहुत जरूरी है। हाँ ये आपने सही कहा। पर एक बात है अनिल भाई जी, आमतौर पर हम जो दूसरे पोषक तत्व देते हैं, उर्वरक देते हैं, जिस तरह के फास्फोरस है, यूरिया है, जो कि नाइट्रोजन के जरिए देखा जाए पूरा कराया जाए, तो काफी मात्रा में दिया है। पर इनकी जो है, जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे, जिसको आप कह रहे थे कि सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनकी जो है थोड़ा कम मात्रा पड़ा है, जरूरत है। मतलब ये अपना एहसास दिखा दे हैं कि भाई कमी हो रही है, पूरी कर ले। हाँ। चाहे उसमें एक मुट्ठी देनी हो, है जी बिल्कुल। अब वो निर्भर कर है कि कितना मात्रा है, वो फसल के ऊपर भी निर्भर करे और खेत से खेत के ऊपर भी निर्भर करेगा। जिस खेत में पूरे हैं उपजाऊपन है तो उसमें इतनी जरूरत नहीं पड़नी। वीरेंद्र भाई एक चीज और आपने भी देखी हो, मैंने भी देखी है और भाई भी देख रहे हैं और भाई कर भी रहे हैं जी कि भाई वो यूरिया का भरा बुकटा बगा दे हैं। हाँ बुकटा ही जोड़ियां भरकर उसमें तो भरा और बुकटा मार जी। तो ये बुकटा जो हम मारा है ना, ये हमारे लिए एक दिन घातक सिद्ध होगा। हाँ यह तो है ही है। क्योंकि अभी जो है ना, हमने जो अपनी परंपरागत खेती है
उसमें हमने अगर जैविक खादों का प्रयोग करें तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया रहेगा। और फिर जो जैविक खाद्यों का प्रयोग करेंगे अनिल भाई, तो आप देखेंगे कुदरती तौर पे ये सूक्ष्म तत्व जो हैं अपने आप भी पूरे हो जाएं। तो फिर भैया ना एमपी तक गेहूं मंगाने की जरूरत नहीं है। फिर या बाहर ते गेहूं मंगाने की जरूरत नहीं है। न्यू कहने की भाई मैंने वहां से मंगाई थी, मैंने वहां से मंगाई थी जी। अपने ही खेता में देसी गेहूं उगाओ और यहाँ से उसको उठाओ, और उसमें जो आपका अच्छा जिक्र करेगा कि जैविक खेती को अपनाओगे तो बढ़िया रहेगा उसमें। और कल भी प्रधानमंत्री जी ने जो है ना काफी जोर दिया कि अपना जो है जैविक खेती के हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत है, समय की मांग है ये एक तरह से। अब बात कर लें अनिल भाई के कौन कौन से हैं। जिस तरह हमने नाम तो कराया था कि जिस तरह लौह तत्व है, जो कि पोषक तत्व, जो कि लौह पोर्फिरिन और फरडॉक्सिन अणुओं का एक संरचनात्मक घटक माना जाए जी। क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करेगा। क्लोरोफिल यानी कि जो हरा रंग देगा, और यही इसी क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे जो है वो अपना भोजन बनाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके कमी के लक्षण भी पूछोगे आप, भाई पहचान किस तरह? बिल्कुल बताने पड़ेंगे आपने। बिल्कुल, तो जरूर बताओगे, क्यों नहीं। तो उसमें आ जा है लोहे की कमी के जो है क्लोरोफिल उत्पादन को कम करती है। और लोहे की कमी में नीचे की पत्तों पर हरी और नई निकलने वाली जो पत्तियां हैं उन पर पीली धारीदार या फिर कई बार सारी की सारी जो पत्ता है पीला हो जाएगा जी। जिस तरह जैसे जैसे कमी बढ़ेगी पूरी पत्ती सफेद पीली हो जाएगी। और इसके साथ साथ देखेंगे पौधे की बढ़वार भी धीरे धीरे होएगी। बढ़वार करेगा तो ऊपर न्यू लगेगा यार, जैसी होनी चाहिए। जितने दिन की फसल होगी वैसा सारा नहीं पकड़ा। और कई बार तो ऐसा हो जाए जैसे सूखा लगन लग जाए। अल्लाह जो है ना वो अल्लाह सूखा दिखन लग जाए। ये बात है कि इसमें सुधार किस तरह करें इसका? बिल्कुल, तो सुधार के लिए भी लोहे की कमी का सुधार जो है खासतौर पर लोहे के जो पूरा छिड़काव करेंगे, जो उसके ऊपर यानी ऊपर से छिड़काव कर देंगे तो उसके साथ करा जाए। और खड़ी फसल में जो हरा कशिश 0.5% घोल का पर्ण छिड़काव करें। और पर्ण छिड़काव को 10 से 15 दिनों के अंतराल पर दोहराया जा सके है। और 2 से 3 छिड़काव जो है इसके जरूरी पड़ेंगे। जिससे वीरेंद्र भाई एक बात याद आ गई कि एक भाई डॉक्टर के पास चला गया, वो बोला भाई आप में तो जो है ना लोहे की कमी होगी। अच्छा, बोला जी फिर पत्रे खान लग जाए। नहीं है लोहे के बिस्कुट खाओगे, लोहे के बिस्कुट खाओगे और भाई लोहा जो है ना घिस कर उसमें दाब देंगे खेत में। ऐसा नहीं है। जो लोह तत्व है वो हमने मिलेगा हरा कशिश, जैसे कि आपने जिक्र कराया। जो लोह तत्व जो है वो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका छिड़काव जो है वो जैसा कि आपने जिक्र कराया, हरा कशिश जो है 0.5% का घोल जो है वो बना के और जो पत्ते के ऊपर जो है हमने छिड़काव करना है। और एक छिड़काव जो है पत्ते के ऊपर हमने 10-15 दिन के बाद करना है। अरे अनिल भाई जी, एक आप जिक्र कर रहे थे एक बार कि भाई लौ के साथ साथ उससे मिलता जुलता एक और खनिज है। वो कौन सा वाला? वो मैग्नीज है। अच्छा, मैग्नीज है। हाँ। तो उसकी क्या कुछ है लक्षण? और वो वीरेंद्र भाई मैग्नीज जो है वो लौ के गिल्ले है। अच्छा, इसके साथ ही है मैग्नीज जो है वो पौधों में लोहे का जो प्रभाव है ना, मतलब जो जिस तरह गाड़ी खींचण में मदद सारा प्रभाव चलावेगा। तो मैग्नीज जो है वो लोह तत्व को चलाने में बहुत मदद करे है। और इसलिए जो है पौधों में मैग्नीज की जरूरत पड़े है। ठीक। और एक और है मैग्नीज जो है ऑक्सीकरण की कमी प्रक्रियाओं में जो है वो जल विघटन प्रक्रियाओं में भाग ले। अच्छा, यानी कि प्रतिक्रियाएं हैं पानी को, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको तोड़ने में। ठीक। अच्छा, ये तो बता दिया आपने। तो जो मान लो कम है भी खेत में किसी किसान भाई के, तो ये पूरा तो करना है। तो उसको पूरा करने के लिए और इसके लक्षण की पहचान किस तरह करें? पहचान की तो बात वीरेंद्र भैया है कि जो पौधे हैं ना उनके जो सिरे हैं, पत्ते के सिरे हैं, जो छोटी पत्तियां हैं, उनमें जो लक्षण दिखने लग जाए। ठीक। और जो पुरानी पत्तियां हैं उनमें जो है सिरे के ऊपर जो है क्लोरोसिस जो है वो दिखने लग जाए, यानी कि धारी सी दिखने लग जाए। अच्छा, इसके सुधार का आपने जिक्र करा। सुधार जो है वो हमने मैग्नीज साल्ट, ठीक, इसको जो है ना हमने पत्ते के ऊपर छिड़काव करना है। और इसकी जो मात्रा रहेगी वो 0.5%। ठीक। या हमने जो है मैग्नीज का जो साल्ट है वो अपने जो 0.5% का एक घोल बना के
और उसको जो है ना हमने पत्ते के ऊपर छिड़काव करना, जिससे मैग्नीज की कमी ठीक करे, जिससे मैग्नीज की कमी पूरी हो जाएगी। अच्छा, एक दिन अनिल भाई मैंने देखा आप भी तड़के तड़क उठ के, तो आप जाओ सवेरे ही, पर एक दिन तो देखा तड़के तड़क उठ रहे यार, तांबे का लोटा भर के यार पानी ले रहे यार, वो लग रहे पीण घटाघट। अब उसका तो समझाओ है कि न्यू कह दे सेहत के लिए ठीक रहे, तांबे के पानी भरे। सच्ची पूछो, हाँ जी सच्ची बताऊं जी, हाँ मेरे कड़ में दर्द रहे। अच्छा, तो कमर में जो दर्द रहे है, देखो पौधे हुए चाहे मनुष्य हुए चाहे पशु हुए जी, ये सब में जो सूक्ष्म तत्वों की कमी सूक्ष्म तत्वों की कमी है। अब आपने लोटे की बात करी, गटकन की बात करी, तो भाई वो गटकना जरूरी तो मतलब रात न भर कर रखो, रात न भर कर रख। ठीक, चल वो तो आपने कर ली कसर पूरी। अब जो मान लो फसल में तांबे की कमी हो जाए, जिन्हें कॉपर कहते हैं, तो उसका क्या हिसाब किताब रखेंगे वीरेंद्र भाई? जैसे कि जिक्र करा कि जो कॉपर है ना, वो क्लोरोफिल है, जो हरा रंग है ना, हरा रंग प्रकाश संश्लेषण, सूर्य की रोशनी से, प्रकाश संश्लेषण से पौधा जो है वो अपना भोजन बना है। ठीक, और लोह जो है इसमें, लोह तत्व जो है वो इसमें मदद करे। और तांबे की कमी से पौधों की गांठों में लोहा जमा हो जाए। अच्छा, मतलब उन्हें इकट्ठा करने में इमदाद करे। हाँ, और कॉपर प्लास्टिसोनिन, ठीक, या जो है एक ऐसा वो प्रकरण है जो कि संख्या का एक घटक है, ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन, इनको जो है वो तोड़ने में, बनाने में ये बहुत जरूरी है। इनके जोड़ तोड़ में अहम भूमिका निभा। देखो हमने जिक्र करा लो का, हमने जिक्र करा मैग्नीज का, हमने जिक्र करा तांबे का। ठीक, तो तांबा भी जरूरी है, क्योंकि दोनों न खींचन में तांबा। हाँ, यह भी बात सही कह रहे। अच्छा, इसकी पहचान किस तरह करें भाई, फसल में तांबे की कमी हो रही है? पहचान तो देखो वीरेंद्र भाई, जैसे आपने देखा होगा आदमी में जैसे सूखा रोग लाग जाएगा जी, हाँ भाई, यार तू कल तक तो ठीक ठाक दिखा था, आज तेरा क्या हो गया भाई? 15 दिन बाद देखेंगे सूखा लाकड़ हो जाए, ठीक है आदमी जी। इसी तरह से जो पेड़ा है उसमें तांबे की कमी से जो है ना वो पीलापन आ जाए। अच्छा, जो बढ़ोतरी है वो घनी देर में होएगी, और जो फसल है, अनाज वाली जो फसलें हैं वो देर में पकेंगी। अच्छा, और इसमें जो है मेलिसियस, भूरा मिलिनीकरण, उसकी कमी के लक्षण हो जाए। ठीक, और कॉपर की कमी वाले जो पौधे हैं ना, उनमें बीमारी होने का ज्यादा खतरा है। यानी कि उसकी जो क्षमता है ताकत की वह कम होगी, कम हो तो जाएगी, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। हाँ, और रोग ज्यादा रोग ज्यादा लग गएंगे, और रोग आगे फसल बैठेगी। इसलिए जो इसके सुधार के लिए भी हम जो है ना मिट्टी और पत्तों जी, दोनों में जो है ये जरूरी है, यानी कि पत्ते पे भी दे सके हम, पौधों को भी देना जरूरी है और मिट्टी में भी देना जरूरी है। ठीक, यानी कि खड़ी फसल में हम कॉपर साल्ट हाँ जी, हाँ 0.2 से, यानी कि अगर हम 100 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें 2 लीटर ठीक कर रहे हैं, वो मिलाना है। और अगर 100 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें 5 किलो, 5 किलो, यानी कि 0.5% पत्ता पे भी छिड़काव कर सके हैं। और जो अगर मिट्टी में मिल जाए तो इसका कोई हर्ज की बात और नहीं। जो फिर लक्षण दिखाई दे फिर कर दियो जाए, फिर कर दो दोबारा, बार 2-4 बार दोहरा दो, हिसाब से दोहरा दो। हाँ, 15 दिन का बिचाड़ा देके, वो निर्भर करे कि भी किस हिसाब से लक्षण कम ज्यादा हो रहे हैं उसके। बिल्कुल। अच्छा, एक और है अनिल भाई, या तो बात कर ली हमने तांबे की, कर ली, और ये आप एक दिन बात कर रहे थे एक और उसकी तत्व की। अच्छा, वह भी बात जल्दी बात पे आपके याद आ गई, वह भी बात कर रहे थे हम, जो आ जाए उसमें जस्ते की, जस्ते की, यूं कहते जी नीचे तो पाया नहीं कि ऊपर ते घेर दे। हाँ, ऊपर ते घेर बात आ जाए तो ऊपर ते भी पड़ जाए वह उसमें। अरे यो भी जो आ जाए, यो कुछ वृद्धि जो ग्रंथि रस है हार्मोन के बनाने में ये उसमें मदद करे है, पौधों को मजबूती प्रदान करने में, जिंक जो है कुछ पौधों के प्रजनन में भी सहायक है, और ऑक्टिन जो चयापचय की बनाने बिगाड़ने की प्रक्रिया है उसको भी ध्यान रखा है। और इस तरह से कई चीजों में देखा। और जस्ता जो है पौधों में फास्फोरस को आगे ले जाने में वो मदद करेगा, परिवहन में उसकी मदद करेगा। यानी कि बस में अगर हम बैठ गए तो अगले स्टेशन तक पहुंचा होगा उसने, उसमें भी करेगा। और कई एंजाइमों का एक घटक भी है, जिस तरह कार्बोनिक एनाहाइड्रेज जो है, और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, सुपर ऑक्सीडाइट जो आ जाए, इस तरह का आ जाए है उसमें भी। और ये इसी तरह से ये किसान भाइयों ने तो रही है भाई, इसकी पछाण किस तरह करे। पछाण तो पहली तो बात यही है कि पत्ते पीले पुले से पड़ने लग जाए, जिस तरह पड़ रहे हैं, या तो एक मोटी सी पछाण हो जाए। और इसके लिए जो आ जाए हार्मोन उत्पादन के लिए पौधों में जो जस्ते की जरूरत है, उसमें विशेष रूप से
इंट्रोनोड जो आ जाए, यानी कि जहाँ पोरी है, पत्तियां हैं, उगा हैं, उन दो गांठों के बीच में पेड़ के तने का भाग जो है वो बढ़वार के लिए वो महत्वपूर्ण है, और उसी में रुकावट सी बन उसी में रुकावट बन जाए। और कई बार तो वीरेंद्र भाई ये भी देखा है कि पत्तों के ऊपर जो है वो जैसे जंग नहीं लाग जाए, जंग से उसके लक्षण भी दिखेंगे। लोहे में जंग लग जाए, जिस बुरे बुरे से आ जाए, वो बुरे बुरे धब्बे है पत्ते के ऊपर शुरू हो जाए। इसी तरह से अनिल भाई एक और देखा जाए, कई बार जस्ते की कमी से आमतौर पर शुरू में नीचे से तीसरी या चौथी पुरानी पत्तियों के बीच में हल्के पीले रंग के जो है बेतरकीबे से धब्बे बन जाए, हाँ, वो भी पहचान हो जाए, और जो बड़े होकर धीरे धीरे मिल जाएंगे, और मिल जाने पे हमें सफेद पीली हरी रंग की चिटकियां सी बन जाएंगी उस पर, कड़ा फिर पौधे की बढ़वार होएगी। बस जब उसमें यही कमी रहेगी, जालेगा पेड़ा के सारी फसल खराब हो जाएगी। तो इसलिए देख रेख करनी बहुत जरूरी है। और इसकी जो इसका सुधार करना है, बचाव करना है, तो जिंक की कमी वाले फसल में जो है हर 2 साल में आमतौर पर 25-30 किलोग्राम जो है वो प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट जरूर दे दें। अंकुरित होने से पहले भी 2 से 3 सप्ताह बाद खड़ी फसल पे जो आ जाए, अंकुरित होने के बाद जी जो आ जाए 2 से 3 हफ्ते की फसल हो जाए, तो खड़ी फसल पे भी जो नीचे नहीं दिया ना जिंक, लक्षण दिख रहे हैं, तो इसकी यही खासियत है, इसको ऊपर से भी छिड़काव कराया जा सकता जी, जिसमें 0.5% घुलनशील जो घोल हो जाए वो तैयार करके छिड़काव कर दे, पत्ते के ऊपर छिड़काव कर दे, और जो कमी रह भी जा 15-20 दिन के बाद फिर एक हल्का सा छिड़काव। तो ये तो एक तरह से अनिल भाई फसल में टिक्का सा लग जाए, लग जाए, बिल्कुल। पर है कि लक्षण को पहचाना है और समय पे प्रयोग करें। हाँ, जिस तरह से वो जो है ना टॉनिक दे दिया करे ना, टॉनिक मिल गया। वीरेंद्र भाई एक चीज और, क्या बोला? एक आपने और काम की बात बताऊं क्या भाई, भी सुन रहे हैं? जी हाँ, बोरोन। तो बोरोन तत्व जो है वो भी बहुत जरूरी है। वो तो अनिल भाई आपने बहुत बढ़िया तत्व बताया, मैंने भी पहली बार सुना है। इससे जो है वो कैल्शियम है ना, कैल्शियम जो पत्ते के ऊपर कोशिकाएं है ना, कोशिकाएं, जी हाँ, उनको वो संभाल कर रखा है। अच्छा। और इसमें जो हम जैसे गन्ना फसल ले रहे हैं ना, तो मिठास जो है वो तले के ऊपर तक, यानी कि एडी तले का चोटी तक। कई बार न्यू कह देना भाई गन्ना ऊपर ते तो रसदार नहीं था, चढ़ रह जाएगा ज्यादा मीठा हो गया। वो कमी जो है वो बोरोन की कमी के कारण है। ठीक। और इसका जो है जैसे पराग है, पराग पौधे जो है आपने देखे होंगे, पराग निर्माण में जो है वो सहायता करे है बोरोन। अगर इसकी कमी होगी तो फूल में जो है फल जो है वो नहीं बनेंगे, और अंकुरण में भी जो है बोरोन तत्व का महत्वपूर्ण कार्य। कमी लक्षण इवन पूछोगे क्यों कर पता लगेगा। एक तो जैसे पत्ते के ऊपर आप देखोगे ना तो तने भूरे रंग के हो जाएंगे, बेढंगे है, और उसके ऊपर पत्तियों के ऊपर है ना गाढ़ी सी एक लकीर सी आ जाएगी, और फूल जो है वो मुरझा जाएंगे, तने जो है वो खोखले हो जाएंगे, और उसमें रस नहीं बनेगा। तो यह तो रही इसकी कमी के लक्षण। और वही जो बोरोन है उसी तरह से देश के बोरोन पाउडर से। तो ये तो रही बात पौधों में सूक्ष्म तत्वों की। जी हाँ अनिल भाई, यह तो बात आपने बहुत बड़ी आज चर्चा करी कि पौधों में सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं उनका क्या महत्व है, क्या भूमिका है, इसके ऊपर बात करें। अच्छा, ये एक और बात आ रही है कि वह कि हमारे किसान भाई भी कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई ये फसलों के सूक्ष्म तत्वों की तो बात कर ली ने, फसल कर ली, क्योंकि हमारे वाला जो सूक्ष्म तत्व है उस पर आज कोई जिक्र सा ही नहीं कर रहे हैं। लंबा मैं समझ गया आपका इशारा। मुंह तो खा रहे हैं, पर अब हमारा भी सूक्ष्म तत्व दे दो कोई। तो भैया ने भी दे दे सूक्ष्म तत्व। जरूर, क्यों नहीं। पी पपैया जो है ना, अच्छा वो बुला दे। सही कह रहे हैं। फिर भाई भी सुनेंगे और हम भी सुनेंगे।
वीरेंद्र भाई, जी हाँ अनिल भाई, तो सुने आपने पपैया? हाँ बहुत बढ़िया लोकगीत आपने सुनवाया। और अनिल भाई ये ना आप मौसम की जानकारी हाँ, दो। जहाँ तक मौसम की जानकारी का सवाल है तो आज अधिकतम तापमान रहा 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 4 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति रही 21.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और कल जो है तापमान 20 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहने की यानी संभावना है। गिरावट आना शुरू हो संभावना गया है और कहीं कहीं कोहरा भी हो सकता है। एक मेरे पास भी वो है मौसम के बारे में जानकारी। एक तो हवा में नमी की मात्रा जो है वो 100% रहने से तापमान में जो गिरावट होने के कारण जो है, जिन भाइयों ने आलू लगा रखे हैं, आलू की फसल में जो है पछेता झुलसा रोग होने की संभावना है। इसके बचाव के लिए हम 800 ग्राम एंडोफिल M45 को 200 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है और 1 हफ्ते के बाद यानी कि 7 दिन के बाद दोबारा से इसका छिड़काव करना है। और तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए आलू के पौधों के ऊपर जो है वो मिट्टी जरूर चढ़ावें। और हवा में नमी की मात्रा जो है 100% रहने से जो है तापमान में गिरावट होने की वजह से सरसों की फसल में भी सफ़ेद रतुआ और डाउनी मिल्ड्यू रोग होने की संभावना हो सके। इसके बचाव के लिए हमने 600 ग्राम एंडोफिल M45 200 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है और 15 दिन के बाद फिर दोबारा कर सके हैं। कल के कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे थे। जी हाँ, ये कल का जहाँ तक कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल चर्चा का विषय रहेगा निराई गुड़ाई यंत्रों की देखभाल और दूसरी चर्चा का विषय रहेगा आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। जी। और अनिल भाई अब आज का जो हमारा दूसरा विषय है चर्चा का है वो है लेजर लैंड लेवलर की देखभाल और उपयोग पे। हाँ। आप जाने कि कृषि यंत्र बहुत से हैं जो बहुत इस्तेमाल सारे कृषि यंत्र हैं और सबकी जरूरत पड़े समय समय पे। जरूरी नहीं है कि सारा साल ही पड़ेगी, कभी एक विशेष समय पे भी जरूरत पड़ जाए। तो ऐसे ही यंत्र है हमारा लेजर लैंड लेवलर। क्योंकि लेजर लेवलर जो है वो सूक्ष्मता से खेती करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू माना जाए, अहम पहलू माना जाए। और ये परंपरागत विधियों से एकदम हटके है, एक नई तकनीक है जिसमें किरणों के जरिए जो है ट्रैक्टर के पीछे लगे जो बकेट हैं उनको जो है अपने आप नियंत्रित कराएगा और खेत को समतल कर देगा। इसमें जो है एक बहुत लाभ वाली बात यह है वीरेंद्र भाई कि हम अगर एक जगह से पानी छोड़ देंगे तो दूसरे कोने पे कहते हैं ना थड़ी वर्गा खेत, ये वो बढ़ जाए। आपने बिल्कुल सही पहचाना है। बिल्कुल। और उसमें योगदान रहेगा लेजर लैंड लेवलर का, जिसे कंप्यूटर कहते हैं जी, वो आ रहा है तो उसके आधार पर चल रहा है। तो इससे जो है बहुत बढ़िया अपना योगदान दे है। तो इसका और ये मिट्टी को एक जहाँ भी उठानी है फैलानी है तो उसका ध्यान रखता है, ये इस्तेमाल कराया जाए। और इससे मशीन के उपयोग से जो है समय पे पानी की 30 से 40% तक की बचत हो जाए जिन खेतों में इस्तेमाल कराया है। इससे फसलों का पूरे खेत में अंकुरण और बढ़ोतरी एक समान होगी। खेत की जुताई के क्षेत्रफल में 1 से 2% बढ़ोतरी हो जाए। खेत एक समान समतल होने से बीज, खाद, खरपतवार नाशक दवाइयाँ और तेल की बचत होगी और फसल की पैदावार में 15 से 20% तक बढ़ोतरी होगी। क्योंकि डूंगा जहाँ होगा, जहाँ पानी खड़ा होगा, पेड़े मरने के नहीं में बढ़वार कराएंगे, सही बढ़वार कराएंगे में इन चीज़ों और के ऊपर पानी भी जाया नहीं जाएगा, पानी भी वेस्ट नहीं होगा। जी हाँ। तो ये हम जो है ना लैंड लेजर जो लेवलर है उससे की मदद से हम कर सकें। और देख वीरेंद्र भाई, जी हाँ, भाइयों से बात करने का मन तो बहुत कर रहा है लेकिन ये जो कार्यक्रम का समय है ना वो समाप्त होने चाहिए। हाँ, तो इसमें ये भी देखना है अनिल भाई कि आज का कार्यक्रम तो समय के अनुसार समाप्त होने लग रहा है। तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।
अनिल भाई, इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, तो भाइयों से लें इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।